In the name of Allah, the most merciful and the most In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum. My name is Kainat and today I am here to represent my presentation of biochemistry on the topic of any metabolic disease. First of all, I'm going to explain you metabolic disease. What is metabolic disease? A metabolic disorder can happen when abnormal chemical reaction in the body alters the normal metabolic process. सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जो कि फूड को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, जिसमें बहुत सारे इंजाइम प्रोसेस कर रहे होते हैं और केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं. जब एबनॉर्मल केमिकल रिएक्शन कोई भी एबनॉर्मल केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के नॉर्मल रिएक्शंस को डिस्टर्ब करता है, उनको ख़राब करता है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस भी डिस्टर्ब होता है, जिससे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं. इनके सिम्टम्स में जो कि इंक्लूड होती हैं चीज़ें वो ये हैं कि इनके सिम्टम्स में सबसे पहले वेट लॉस दिखाई देता है, जॉइंटस और सीजर्स. और 4 कैटेगरीज़ के सिम्टम्स नज़र आते हैं: एक्यूट सिम्टम्स, लेट ऑनसेट एक्यूट सिम्टम्स, प्रोग्रेसिव जनरल सिम्टम्स एंड सिम्टम्स. इसके कॉजेज़ में आ जाता है इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आर वन ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो कि एक एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तब ही सामने नज़र आता है जब लीवर और पैनक्रियाज प्रॉपर्ली काम नहीं करते, डू नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, एबनॉर्मेलिटीज़ इनमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं और दैट्स इट. और इनकी जो एग्ज़ाम्पल्स काफ़ी सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमें नज़र आते हैं, जिनकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैंने यहाँ पर दी हैं: विल्सन्स डिसऑर्डर और गॉचर्स डिज़ीज़, हंटर सिंड्रोम, क्रैब्स डिज़ीज़, मेपल सिरप यूरिन डिज़ीज़ और एक्सेट्रा. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू माय मेन टॉपिक, गॉचर डिज़ीज़. Gaucher disease is a genetic disorder in which glucosylceramide, a sphingolipid also known as glucosylceramide, accumulates in cell and certain organs. गॉचर्स डिज़ीज़ एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि ग्लूकोसाइब्रोसाइड की सेल या फिर बहुत सारे ऑर्गन्स के अंदर अक्यूमुलेशन की वजह से हो जाता है. ग्लूकोसाइब्रोडाइज जो है एक ग्लूकोसाइब्रोसाइड की सेल और बहुत सारी ऑर्गन्स के अंदर अक्यूमुलेशन की वजह से हो जाता है. गॉचर डिज़ीज़ एक कॉमन लाइजोसोमल स्टोरेज डिज़ीज़ है. एक्चुअली ये तभी कॉज होती है, एक्चुअली गॉचर डिज़ीज़ एक हेरिडिटरी डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम की वजह से कॉज होती है. ग्लूकोसाइब्रोसाइड जो कि ग्लूकोसाइब्रोसाइडेज जो है जो कि ग्लूकोसाइब्रोसाइड पर एक्ट करता है, जब ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता तो ग्लूकोसाइब्रोसाइड अक्यूमुलेट कर जाता है वाइट ब्लड सेल और मैक्रोफेजेस के अंदर, और स्प्लीन और लीवर और किडनी और बोन मैरो के अंदर जो है वो कलेक्ट हो जाता है. इसकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो ये हैं कि स्प्लीन और लीवर की इन्लार्जमेंट हो जाती है, लीवर मालफंक्शन, स्केलेटल डिसऑर्डर, बोन लेजन्स डैट में बी पेनफुल, और बहुत सी सीवियर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं. स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स और ब्राउनिश टिंट स्किन और लो ब्लड प्लेटलेट काउंट किए जाते हैं, येलो फैटी डिपॉजिट्स देखे जाते हैं और इसी तरह, और पेशेंट्स सीरियसली इफ़ेक्ट हो सकते हैं. साइंस और सिम्टम्स में इसके पेनलेस स्प्लीनोमेगैली और हेप्टोमेगैली है, जिसमें लीवर का साइज़ एबनॉर्मल हो जाता है, लाइक नॉर्मल साइज़ से 50 to 200 जी से 1500 to 3000 जी एबनॉर्मल हो जाता है. लीवर का डिस्टर्ब होने से स्टमक पर प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से इंसान खाने में बहुत सी प्रॉब्लम फेस करता है, सक एंड स्वेलो में प्रॉब्लम फेस करता है. दूसरा साइन जो है वो है हमारे पास हाइपरस्प्लेनिज्म एंड पैनसाइटोपिनिया, जिसमें बहुत तेज़ी से ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है, जिससे बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस की सामना करना पड़ता है: एनीमिया, न्यूट्रोपीनिया, ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया.
जिससे बहुत सी ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। और साइरोसिस ऑफ लीवर जो है वो रेयर होता है। और स्वेयर पेन जो है, जो कि हमारी हिप्स और नीज़ के जॉइंट्स और बोन्स में स्वेयर पेन इंडिकेट की जाती है। और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, पार्किंसंस डिजीज़ और येलो ब्राउन स्किन पिगमेंटेशंस भी इंडिकेट की जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो अब आ जाते हैं इसकी टाइप्स पर। तो जो इसकी जो हैं 3 टाइप्स हैं। गॉर्जस डिज़ीज़ की 3 टाइप्स हैं। गॉर्जस डिज़ीज़ टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 जो है वो है नॉन न्यूरोपैथिक टाइप है, यानी कि नॉन न्यूरो मतलब इसमें न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस सीन नहीं होती, इंडिकेट नहीं की जाती। इसके सिम्टम्स में ये आ जाता है कि ये एडल्टहुड में ही इसके सिम्टम्स जो हैं वो एडल्टहुड में ही अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। मेनली जो है स्प्लीन, लीवर, बोन को इफ़ेक्ट करता है, जिसमें पेशेंट जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है और जो है वो ड्रामेटिक कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। अब आगे आ जाते हैं हम टाइप 2 पर। टाइप 2 जो है एक्यूट इन्फेंटाइल न्यूरोपैथिक टाइप है। टिपिकली बिगिंस विद इन 6 मंथ्स ऑफ बर्थ सिम्टम्स 6 मंथ्स ऑफ बर्थ। और इसके सिम्टम्स में जो है इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, स्प्लीन और एक्सटेंसिव ब्रेन डैमेज हो जाता है, यानी कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं, एक्सटेंसिव ब्रेन डैमेज। 2 साल के बाद इफ़ेक्टेड चिल्ड्रन में गेट डाइड। अब इसकी जो थर्ड टाइप है वो क्रॉनिक न्यूरोपैथिक है। ये चाइल्डहुड में किसी भी टाइम हो सकती है और एडल्टहुड में भी। ये 1 लाख में से 1 बच्चे को हो सकती है। पेशेंट्स में लिव देयर अर्ली टीन ईयर्स, मतलब उस पेशेंट्स जो है अपनी अर्ली टीन ईयर्स में ही अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकता है। अब हम इसकी जेनेटिक्स पर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने मेनली बताया 3 टाइप्स होती हैं और ऑटोसोमल रिसेसिव होती हैं। दोनों पेरेंट्स कैरियर होते हैं फॉर चाइल्ड टू बी अनअफेक्टेड, और अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर हों तो 4 में से 1% चांस जो होता है वो जो चांस ऑफ द डिज़ीज़ इज़ 1 in 4, यानी कि 4 में से 1 बच्चे को डिज़ीज़ का चांस हो जाता है। और 25% जो है 25% चांस जो होता है वो प्रेगनेंसी में विद ईच प्रेगनेंसी फॉर एन इन्फेक्टेड चाइल्ड। और जेनेटिक काउंसलिंग और जेनेटिक टेस्टिंग भी इन फैमिलीज़ को रेकमेंड की जाती हैं जिनमें कैरियर म्यूटेशंस इंडिकेट हों। डायग्नोसिस में अगर हम आएँ तो डायग्नोसिस में मैक्रोफेजेस जो हैं वो वी कैन सी मैक्रोफेजेस इन मैरो स्पेसेस। इनिशियली हम इसको लेबॉरेटरी में एंजाइम टेस्टिंग से डायग्नोज करते हैं। अगर एंजाइम लेवल कम है दैन जेनेटिक टेस्टिंग कंफर्म की जाती है। बहुत सी जीन म्यूटेशंस सामने नज़र आती हैं जिसमें हमने बीटा ग्लूकोसाइडेज जीन का सीक्वेंस डायग्नोज करना होता है। इसके बाद पेरेंटल डायग्नोज किया जाता है जब ऑलरेडी जेनेटिक रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो। अब इसके ट्रीटमेंट पे अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए जो गॉर्जस डिज़ीज़ की टाइप 1 और टाइप 3 के लिए जो ट्रीटमेंट है वो एंजाइम रिप्लेसमेंट का ट्रीटमेंट है, जिसमें हम एक एंजाइम को रिप्लेस करके इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो जो एंजाइम रिप्लेस किया जाता है उसका नाम ग्लूकोसाइब्रोसाइडेज है। गॉर्जस डिज़ीज़ के लिए जो फर्स्ट ड्रग जो है वो बना था, वो जो यूज़ हुआ था वो L-ग्लूकोसिरेज था, जो कि ग्लूकोसाइब्रोसाइडेज का ही वर्जन था, जो कि हार्वेस्ट किया था हमने ह्यूमन प्लेसेंटल टिश्यूज़ में से, और फिर इसको हमने मॉडिफाई कर दिया था एक एंजाइम में, जो कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। थैंक यू, दैट्स इट।